हमारे को घर में ये था बेनिफिट, डैड बीइंग अ डॉक्टर, हर छोटी चीज़ की प्रॉब्लम के लिए डैड है फ़ोन, पापा इसकी क्या दवाई है या क्या खाना है या क्या नहीं। और हमें लगता है ना कि इजी होता है कि हम दवाई खाना मेरे को लगता है सबसे इजी काम है। इजी काम है, और अगर वो गाइड भी कर देते हैं तो इट्स गुड। मुझे लगता है यार बाकी जिनके घर में नहीं है डॉक्टर, उनको तो बड़ा ही स्ट्रेस होता होगा कि यार बच्चे को अगर बुखार भी है तो हम हज़ार चीज़ें गलत सोचते हैं कि यार ये ना हो गया वो ना हो, और हमें वो नेचुरली पता है कि भाई यार ये तो सीजनल है। तो उसके लिए ऐसा क्या उनको एक शॉर्ट वे में मैसेज कन्वे किया जाए कि भी पैनिक करने की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ ईजिली आपके घर पे किचन में ही आधे से ज़्यादा हमारी फार्मेसी है। तो वहीं से शुरुआत करो। अब कोरोना ने तो वैसे ही यू टर्न कर दिया, समझ आ गई सबको कि इम्यूनिटी क्या है। वो मेरे को लगता है टेम्परेरी आ गई, साल शर्म आ जाई थी। उसके बाद फिर हम जितनी हर्ब्स उस टाइम पे बिकी होंगी, काढ़े वाड़े, वो सब वापस आ गए। सब आजकल द्वारा वो मोमोज पे शिफ्ट हो गए। अगर आप जाओ स्ट्रीट फूड पे, आज भी वहीं लोग घूम रहे होते हैं, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, नूडल्स। हालांकि टेम्पटिंग होती है उसकी खुशबू, बट नाउ आई नो कि नहीं खाना, इट्स नॉट हेल्दी। बिल्कुल। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। एक्चुअली हमारी हेलो ना 2-3 बार होती है। हाँ लोगों को लगता है शायद पहली बार है, लेकिन वो 2-3 बार हो चुकी होती है। माइक टेस्टिंग। हाँ, माइक टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यही जब आपसे पहले भी बात हो रही थी, जो हमने आज टी ट्राई की है ना, जो आपने मेरे को आते ही पूछा, राइट, है ना, तो जो नॉर्मल चाय है उसका क्या नुकसान है बस बेसिकली हमारी बॉडी पे, और कितनी कंज्यूम करनी चाहिए? बेसिकली टी का तो बहुत ज़्यादा कोई इतनी बेनिफिशियल नहीं है, ऑल्दो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओनली प्रोवाइडेड टैनिन्स, और जितनी भी प्रोसेसिंग होके हमें पत्ती मिलती है और हम उसको बॉयल करते हैं तो बेसिकली इट लीड्स टू एसिडिटी इन द स्टमक। ओके। तो जो ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी का ये है कि उसमें कुछ ऐसा बॉयल करने वाला है नहीं है। वी पुट इट स्ट्रेट इनटू द वाटर, वी बॉयल इट, और मे बी नेचुरल हर्ब्स या फ्लावर्स में से होती है वो। तो उसका बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मेनली टी हम जिस वजह से हमने शुरुआत की थी, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है या और डिटॉक्स करती है आपकी पूरी बॉडी को। बेसिकली ग्रीन टी इज़ मोर बेनिफिशियल। इवन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी it is having antioxidants, तो वो भी बेनिफिशियल है। एटलीस्ट अगर ट्वाइस अ डे आप लो तो दैट इज ओके, बट बियॉन्ड दैट वो एसिडिटी वाला कंपोनेंट आ जाता है। वो कॉफी में भी आता है? हाँ, कॉफ़ी में भी आता है, इफ इट इज़ बियॉन्ड मोर देन 2 to 3 cups a day। ओके, ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफ़ी या दूध वाली भी? दूध वाली से तो दूध जब जिस चीज़ में आ गया, जैसे वो रेगुलर टी में और कॉफ़ी में, तो जो दूध वाला कंटेंट आ गया तो वो दूध बेसिकली म्यूकस प्रोड्यूस करता है। तो वो आपकी पत्ती भी बीच में बॉयल हो गई है, तो बेसिकली वो आपकी एसिडिटी और ब्लोटिंग एंड ऑल द स्टफ वो इश्यूज करेगा। और स्पेशली वो आपका एम्प्टी स्टमक है तो फिर तो नेचुरली करेगा। एंड यूजुअली हम एम्प्टी स्टमक पे ही लेते हैं, मॉर्निंग टी हो गया या इवनिंग में काफ़ी गैप के बाद हम पीते हैं विदाउट एनी स्नैकिंग आइटम्स, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो अगर कोई चाय लेना चाहे तो वो दिन में 1 या 2 बार? रेगुलर टी आप ले सकते हो ट्वाइस अ डे, जो दूध वाली, कोई इसका इतना नुकसान नहीं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कम दूध लें उसमें, बिल्कुल जैसे ब्रू करके हम चाय पीते हैं, तो उसमें एसिडिटी कंपोनेंट निकल जाता है। तो गर्म पानी में अगर हमने पत्ती डाल के उसको ढक दिया और गैस भी बंद कर दिया, और दूध को हमने बॉयल करके सेपरेटली, उसके बाद पोर करो अपने कप में, और दूध जितना डालना है आप उतना डाल लो, एंड देन मिक्स इट। लेकिन दूध कम रखें, दूध कम रखो चाय में, तो उससे ये है एसिडिटी नहीं होगी आपको। तो ब्रू आई वुड सजेस्ट मोर देन रेगुलर उबाल के। ऑल्दो आई माई सेल्फ इज अ टी पर्सन, तो मैं भी 7-8 कप्स अ डे तो मेरे होते ही थे। तो आई हैव बीन थ्रू क्वाइट अ लॉट कि अब्डोमेन माइग्रेन था मुझे, उसी से ही ट्रिगर होता था। और क्योंकि मेरे को गॉल स्टोन्स भी थे लॉन्ग टाइम बैक, और क्योंकि उसकी वजह से मैं ऊपर चाय भी बहुत पीती थी, तो वो सारा डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म था, एंड सो आई लेफ्ट ड्रिंकिंग टी इन बिटवीन। तो जैसे आपने बोला कि जो चाय है उससे क्या होता है? एसिडिटी। हाँ। तो वो यूरिक एसिड में भी हो सकता है आगे? नहीं, नॉट रियली। यूरिक एसिड के लिए तो आपको जैसे कुछ आइटम्स लाइक राजमा एंड ऑल जो हम हैवी खाते हैं, प्रोटीन काफ़ी जो कुछ चीज़ें हैं उनमें
ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारा वो किडनी में यूरिक एसिड बढ़ता है, ओके, एंड देन दैट लीड्स टू स्टोन एंड कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़। जैसे मिलेट्स इज़ अ गुड चॉइस, बट रागी अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करोगे, कैल्शियम कंटेंट इतना हाई है तो उससे आपके स्टोन्स भी बन सकते हैं ओके, इन किडनीज। तो रागी को भी कॉन्टिन्यूसली मत लो, ओके, कीप स्विचिंग दी मिलेट्स। ओके, या फिर जिनको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है प्रॉब्लम, तो यू कैन मिक्स योर सम वॉट ऑफ मिलेट्स इनटू योर व्हीट आटा। तो और वैसे भी अगर हम रागी जो होता है हाँ, बेसिकली वो 3-4 आटों का मिक्सचर होता है ना? रागी नहीं, ऐसा ही एक मिलेट है। और मिलेट्स आई थिंक ज्वार, बाजरा, रागी एंड अमरंथ आपने सुना होगा एक, और भी काफी टाइप के तो ये मिलेट्स सब हैं। इकट्ठे नहीं लेने चाहिए, मतलब कि इकट्ठे ना ही लो तो बेटर है, रेगुलर में मत लो। हाँ, रेगुलर में एक एक करके आप ले लो, कीप चेंजिंग, सेम एज ऑयल्स। कोल्ड प्रेस ऑयल कोई भी है जो सस्टेनेबल आपको मिल जाते हैं। आप व्हीट भी खाओ, व्हीट भी खा लो, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया व्हीट और ग्लूटेन मतलब कंपोनेंट निकाल दिया तो आपको एक टाइम पे ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाएगी। अगर नहीं भी है प्रॉब्लम कोई तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि कहीं आप बाहर गए हो। एग्जैक्टली। तो मैं अभी क्या करती हूँ इन माई ओन किचन, मैं जैसे 50% व्हीट ले लेती हूँ, बिकॉज आई एम यूज टू दैट व्हीट, शुरू से स्टेबल डाइट है मेरी। तो मैं उसमें जैसे ओट्स हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, बट इट इज़ वेरी हाई इन फाइबर, तो उसको मिक्सी में पीस लो रेगुलर ओट्स लेके एंड पुट इट इन योर आटा, तो फाइबर कंटेंट आ गया। जैसे इमरान पुराने ज़माने में हम लेते थे, सूड़ा बोल देते हैं पंजाबी में, तो उसको आप मिक्स करके बीच में मैं थोड़ा सा ज्वार ले लेती हूँ, थोड़ा अमरंथ, एंड आई मिक्स इट एंड आटा बना लिया। तो सारे कंटेंट आ गए उसमें, प्रोटीन हाई आ गया, फाइबर आ गया और विटामिन मिनरल्स आ गए, एंड दैट्स अबाउट इट। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ उसको। तो मिक्स करना ज़रूरी है ना? मिक्स कर लो। आपने अगर वैसे खाना है अमरंथ, एक्चुअली उसको बनाना इज़ अ चैलेंज। जैसे मक्की के आटे की रोटी है, वो एक में इतना टाइम लग जाता है परफेक्ट, वो उठाओगे तो टूट जाएगी। वो सेम है, क्योंकि ग्लूटेन होता नहीं है मिलेट्स में, तो वो आपके चैलेंज रहेगी। और अगर मैं किसी को बोल दूँ कि भी प्योर आपने मिलेट ही खाना है, तो उनके लिए इतना चैलेंज हो जाएगा, 4 दिन बाद डाइट छोड़ देंगे वो, भी ये तो सरदर्दी है। बिल्कुल, तो जो उसको गूंदना, हाँ, उसके बाद उसकी रोटी बनाना बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आजकल किसी के पास टाइम है नहीं है, या तो फिर एक बंदा हो घर में जो इसी काम के लिए लगा एग्जैक्टली है ना, जो बाकियों की सेहत का ध्यान रखे, उसको बोल दो और वो करता रहे। सही बात है कि तेरा काम है भाई सबको फिट पका पकाया मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आई बिलीव इन सस्टेनेबल डाइट्स, कि कुछ भी हो जो घर पे है ना चीज, उसको हम यूज करें, अनटिल कि उससे कुछ मेजर एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा। तो थोड़ी सी बचपन की बात करते हैं, कि जो सारा जो ज्ञान है जो आपने अभी इकट्ठा किया है, तो ये बचपन से इसी लाइन में जाने का था या कुछ और था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। बचपन में तो था, जैसे थोड़ा अकल आती है 6-7वीं 6-7 क्लास ऑनवर्ड्स, तब लगता है कि अभी क्या लेना आगे। तो मेरा थोड़ा साइंस की साइड थोड़ा रुझान शुरू से रहा है। मैं साइंस फिक्शन बहुत पढ़ती थी, माइकल क्रिटन एंड ऑल दिस स्टफ। तो मुझे लगता था कि नहीं, यूनिवर्स, एलियंस, ये सब साइंस रिलेटेड है। इवन बायो की चीज़ें, माय डैड बीइंग डॉक्टर, तो उनको मैं कभी भी जाके बोलती थी कि मेरे को समझा दो, हार्ट का डायग्राम है। आजकल बच्चों को मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता था वो सब चीज़ें, मुझे डिफ़िकल्ट चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आती थी। तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा शौक था, सो आई वेंट इनटू मेडिकल लाइन। तो वही है, MBBS सबका ही ड्रीम होता है, एंड लोकली बिकॉज आई कुड नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज, एक ही है वैसे तो देन आई स्विच टू बायोफिजिक्स। वो भी जैसे स्टेंट्स हार्ट वगैरह में डलते हैं, लाइन बहुत अच्छी है, बट वही है, अगर रिसर्च साइड एंड ऑल स्टफ अगर आप करना मुझे उसी में था। फिर मुझे लगा फिजियोथेरेपी या कुछ ऐसा। फिर देन एक वन ऑफ द सीरियल्स केम अक्रॉस, कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी बाई चांस वो मैं देखना वैसे ही शुरू कर दिया। उसमें वन ऑफ द गर्ल्स जो मेन लीड थी वो न्यूट्रिशनिस्ट थी। कुछ रंग प्यार के, हाँ, शाहिर शेख एंड एरिका फर्नांडिस। एरिका फर्नांडिस वाज अ न्यूट्रिशनिस्ट। कौन से चैनल पे आता था ये? वो सोनी पे आता था। ओके। तो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी और मुझे लगता था कि यार दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी रिस्पेक्टेबल। बॉम्बे वाले ना हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। हाँ, एक्चुअली सी उस जमाने में वो कर रहे थे, अब जो चंडीगढ़ में हम कर रहे हैं। तो मेरे IT लाइन में तो चलो वो ये था कि थोड़ा टच बेस विद दी टेक्नोलॉजी वो रही। सिंस माय मदर भी देखती थी उस टाइम, तो मुझे मम्मा बोलती थी ये तेरे जैसी लगती है, तो कुछ ऐसा कर लेती। तो थोड़ा होता ना एक
नैक सा हो गया कि भी पेन मार दिया मम्मी ने, हाँ, तो यार नहीं पढ़ना शुरू करती हूँ। फिर जब अपने हेल्थ चैलेंजेस शुरू हुए और मदर फादर सबको ही होती है डायबिटीज़ बीपी, तो बिल्कुल, लगता है यार इनको फिक्स करने का कोई तो सोल्यूशन होगा नेचुरल, यस, क्योंकि हर कोई स्टेंटिंग करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, दे माइट बी समवे अराउंड। तो फिर आई जस्ट गॉट इनटू दिस, अपनी हेल्थ पहले फिक्स की, देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि भी ऐसा अभी कैसे आपका चेंजेस आ गए हैं, बिकॉज व्हेन आई डिलीवर्ड माय डॉटर आई वाज 89 kgs और उससे पहले आई वाज 59, तो 30 kgs का वेट गेन, और उस टाइम तक मुझे आइडिया नहीं था हाउ आई शुड रिड्यूस। हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या है ना कि जब आप डिलीवर करते हो तो उसके बाद आपको इतना हैवी खिलाते हैं, हाँ है ना, कि कि वो भी पिन्नियाँ आ गई हैं पिन्नियाँ ये वो, और वो मुझे हजम ही नहीं होती थी। एंड बाय द टाइम मेरे को स्टोन्स हो चुके थे, बिकॉज आई वाज अ बिग फूडी। जो नान होते हैं, गार्लिक नान, जो भी मैं जॉब करती थी ना उस टाइम, ऑफिस लंचेस बहुत होते थे, एंड आई बीइंग द मैनेजर मैं बेस्ट, कोई ढाबा नहीं छोड़ा हमने, कोई स्ट्रीट फूड नहीं छोड़ा, पूरा चंडीगढ़ गा रखा पूरा है। चंडीगढ़ गा दिया हमने। तो उसका एज अ रिजल्ट उसने गिफ्ट दिया मुझे मल्टीपल स्टोन से गॉल वो ब्लैडर ऐसे ही में। होता है। और फिर जब पता चला कि भाई पेन क्यों हो रही है इतना ये वो, तो डॉक्टर कहते कि ये तो अब निकलेगा ही आपका गॉल ब्लैडर, बिकॉज यू टू गॉल यंग, ब्लैडर तो वैसे भी मेरे को लगता है रिमूव ही होता है। और स्पेशली अगर आप यंग हो उस एज में हो जाए तो फिर तो वो रिस्क ही नहीं लेते। वो जब रिमूव हो गया उन्होंने बोला कि भी ध्यान रखना है डाइट में। उस टाइम भी थोड़ी सीरियस इतनी नहीं थी, 1 साल रखा। व्हेन आई ड्रॉप माय वेट एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग, आई वाज ऑन 54 kgs तब, लाइक तू तो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम हो गई कैसे। अब मैं उनको क्या बताऊं कि सब कुछ तो डॉक्टर ने बंद कर रखा है। फिर से मैंने थोड़ा ईटिंग स्प्री शुरू हुई, जैसे मोमो स्प्रिंग रोल्स ये वो, फिर लगा कि नहीं गलत हो गया, गलत है, अलार्मिंग है, नाउ आई शुड मूव इनटू, इसका थोड़ा स्टडी किया जाए कि क्या हो सकता है। देन आई स्टार्टेड वेलनेस कोचिंग एंड देन न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन। आई थॉट कि अगर मैं अपनी हेल्प कर सकती हूँ, आई हेल्प अदर्स। बिल्कुल वो जरूरी है, क्योंकि सारी कंफ्यूज क्योंकि हमारे को घर में ये था बेनिफिट, डैड बीइंग अ डॉक्टर, हर छोटी चीज़ की प्रॉब्लम के लिए डैड हैं फ़ोन, पापा इसकी क्या दवाई है या क्या खाना है या क्या नहीं। और हमें लगता है ना कि इजी होता है कि हम दवाई खाना, मेरे को लगता है सबसे इजी काम है, इजी काम है, और अगर वो गाइड भी कर देते हैं तो इट्स गुड। मुझे लगता है यार बाकी जिनके घर में नहीं है डॉक्टर, उनको तो बड़ा ही स्ट्रेस होता होगा कि यार बच्चे को अगर बुखार भी है तो हम 1000 चीज़ें गलत सोचते हैं कि यार ये ना हो गया वो ना हो, और हमें वो नेचुरली पता है कि भाई यार ये तो सीजनल है। तो उसके लिए ऐसा क्या उनको एक शॉर्ट वे में मैसेज कन्वे किया जाए कि भी पैनिक करने की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ ईजिली आपके घर पे किचन में ही आधे से ज़्यादा हमारी फार्मेसी है। तो वहीं से शुरुआत करो। अब कोरोना ने तो वैसे ही यू टर्न कर दिया, समझ आ गई सबको कि इम्यूनिटी क्या है। वो मेरे को लगता है टेम्परेरी आ गई, साल शर्म आ जाई थी। उसके बाद फिर हम जितनी हर्ब्स उस टाइम पे बिकी होंगी, काढ़े वाड़े, वो सब वापस आ गए। सब आजकल द्वारा वो मोमोज पे शिफ्ट हो गए। अगर आप जाओ स्ट्रीट फूड पे आज भी वहीं लोग घूम रहे होते हैं, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, नूडल्स। हालांकि टेम्पटिंग होती है उसकी खुशबू, बट नाउ आई नो कि नहीं खाना, इट्स नॉट हेल्दी। बिल्कुल, मेरे को जब घर में जुकाम होता है तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि मैं सीरा बना के खाऊं, है ना, दवाई खाने से अच्छा है कि मैं सीरा खाऊं। अगर मेरे को लगता है कि नहीं इससे नहीं आ रहा और मेरे को ऑफिस में ज्यादा काम है, तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है, बिकॉज मैं छुट्टी नहीं ले सकता। दैट्स व्हाई अगर मैं छुट्टी ले सकूं तो शायद मैं 2 दिन आराम करके उस जुकाम को नेचुरली ठीक करूं, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है बॉडी। लेकिन हमारे पास टाइम की आजकल आपको पता है कि बिजी लाइफ इतनी हो गई कि आप सबको चाहिए कि इंस्टेंट ठीक हो जाए, मेरा सिर दर्द ऐसे ठीक हो जाए, मेरी जुकाम ऐसे ठीक हो जाए। जैसे अब योगा में तो वो ना जब आपको जुकाम लगता है तो वो एक एक्सरसाइज करवाते हैं जो हाथ पकड़ के ऐसे वो आपका रिलीज करवाते हैं पूरा, तो वो कितना अच्छा चीज है। वो चीजें अनुलोम विलोम भी है योगा में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो यू कैन डू इट। मेरे को खुद को साइनस इश्यूज हैं एंड दैट इज बाय बर्थ। तो जैसे DNS कहते हैं कि भाई डिफ्लेक्टेड है मेरा जो अंदर नोज का, तो मेरे को एवरी अदर डे जब बाहर कुछ मौसम चेंज हुआ तो मुझे घर के अंदर बैठे पता चल जाता है, बिकॉज आई स्नीज 1000 टाइम्स अ डे। और नॉर्मली मैं कुछ नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है दवाई लेके भी ठीक नहीं होना, बट सिंस आई हैड टू कम हियर, मेरे को कल परसों था तो मैं 2 दिन लगातार लेती रही हूँ। बिकॉज आपने मेरे को बोला भी था शायद कि अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आई विल बी स्नीजिंग और वो सारा दिमाग ही नहीं चलेगा उस टाइम। तो मेरे को ये भी पता है, मेरे को स्ट्रेस या मे बी कम स्लीप है अगर मेरी,
या फिर कोई ऐसी चीज़ मैंने खा ली है तो उससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा ट्रिगर ऑफ होता है वो, जैसे राजमा एंड ऑल। तो मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ें कम रखूँ और आई शुड कंट्रोल माय स्ट्रेस लेवल्स। तो फिर आपने स्टडी भी की इसकी? किसकी, साइंस की या न्यूट्रिशन की? न्यूट्रिशन हाँ, न्यूट्रिशन की मैं ऑनगोइंग चलती रहती हूँ मेरी। आई कीप डूइंग स्मॉल कोर्सेज एंड क्योंकि न्यूट्रिशन में भी काफ़ी सारी डिफरेंट लाइंस है, थेरेपेटिक, क्लिनिकल, जेनेरिक न्यूट्रिशन, डाइट प्लान वगैरह सब क्या कैसे, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो उनमें तो जितना हमारे एक नॉर्मल एडल्ट की है रिक्वायरमेंट, उनकी डिफरेंट है बिल्कुल। ओके। और उनका जैसे प्रोटीन ज़्यादा रहेगा बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उनको कार्ब्स भी ज़्यादा चाहिए। यूजुअली जैसे हम नॉर्मल एडल्ट में जो कोई ओबीज है, हम जनरली ये मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, हम बोल देते हैं इसके तो कार्ब्स बंद होंगे या इसको भूखा मारना पड़ेगा तो पतला होगा, जबकि उसको कार्ब्स की ज़रूरत ज़्यादा है। क्या पता, हाँ, क्योंकि उसकी बॉडी को डबल काम करना पड़ रहा है। और वो सारा जब तक ये चीज़ें पता नहीं है, यू कैन नॉट प्लान अ डाइट। तो मेरा ये होता है कि सस्टेनेबल डाइट, मेरे पास कोई भी आता है, मैं किसी को किसी मिथ में या किसी को ऐसे नहीं बोलती फैंसी और फैट डाइट कि ये खाओ और वो खाओ जिसको एफर्ट करना पड़े। जब उनको, मेरे को पता है 4 दिन अगर उनको कोई चीज़ खरीदनी पड़ गई, लेट्स से एवोकाडो, हेल्दी फैट है, एवरीबडी नोज 120 का एक पीस है। हालांकि पीपल हु कैन अफोर्ड इट ऑल्सो ना, उनके लिए भी एक एफर्ट है कि यार ये क्या है 120 का एक चीज़ मैं रोज़ खा रही हूँ और पता नहीं बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पीपल, मैं उनको नहीं सजेस्ट करती, आई जस्ट टेल देम इफ यू कैन हैव इट दैट डे यू हैव इट, अदरवाइज ये इसका सब्स्टिट्यूट है, घर पे ये सब चीज़ें खाओ। जैसे वीट मैं नहीं बंद करती अनटिल आपको ग्लूटेन एलर्जी है। अभी आई माई सेल्फ आई एम ट्राइंग कि जैसे ओट्स और ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, जैसे केक्स या ग्रेनोला बार्स, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं वो काफ़ी प्रोसेस्ड हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी डली होती हैं, प्रेजर्वेटिव्स। और प्रेजर्वेटिव्स का भी ना ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको हार्म तो करेंगी बिकॉज केमिकल है। तो मैं जैसे डॉटर माई सेल्फ बेकरी बहुत शौकीन हूँ मैं, पेस्ट्रीज एंड ऑल। अब मुझे पता वो नुकसान भी बहुत करती है। तो मैंने अब जैसे ओट्स बेस्ड छोटे छोटे कप केक जैसे घर में, और स्वीटनिंग के लिए मैं आई यूज़ हनी, या फिर आप खजूर यूज़ कर सकते हो या कोई ऐसी चीज़ें है ना, तो या गुड़ ले लो, उसका कोई ज़्यादा इतना नुकसान नहीं है, बट बेटर देन चीनी। हाँ, बेटर देन चीनी। तो बनाना डाला, सिनेमन डाला, सारी चीज़ें डाल के उसमें कुछ ना कुछ आई ट्राई टू क्रिएट, और फिर मैं आस पड़ोस में सबको आई जस्ट गो एंड आई जस्ट टेल देम, क्योंकि सारे वहाँ पर सबको टेस्ट कराते हो। हाँ, तो बेचना भी शुरू किया अभी मैं सोच रही हूँ कि 5-6 कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सैलेड्स हैं, सबके लिए होता है यार काट के कच्चा खाना, जबकि वो रॉ फॉर्म में ही सारा उसका है, वो रॉ में अच्छा लगता है, वो खाना ही ऐसे ही चाहिए। बट अब लोगों को नहीं उस चीज़ का पैलेटेबल नहीं लगता उनको। बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ जैसे बीन्स है, गाजर है, ये सब चीज़ें हैं। सॉरी आपको बीच में काट रहा हूँ कि एक्चुअली पता क्या हो गया कि हमारे पास ना अपने लिए ही टाइम नहीं है, किसी के लिए तो क्या होगा। हमें लगता है कि यार कौन सुबह उठेगा, बिकॉज एक्चुअली क्या है, सैलेड के लिए आपको ताजी सब्जियां चाहिए, ताजी, एग्जैक्टली, है ना, मतलब कि आपको ताजा चाहिए, आप काट के उसको खाओ। अब कौन सुबह मंडी जाए, है ना, आधा घंटा वहां पे लगाए, उसके बाद घर आए, साफ करे, काटे, इतना टाइम कहाँ है। एक्चुअली हम अपने लिए मेहनत करना नहीं चाहते, दैट इट इज एन एक्सक्यूज आई फील। अब वही देखो, बंदे को आप बोलोगे नहीं करेगा, उसी को कोई बीमारी निकल आएगी, वो सब कुछ करेगा। और डॉक्टर अगर बोलेगा कि यहाँ से ये करो, वो सब कुछ करेगा, इवन द माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग्स। ये मैंने देखा है खुद। तो बस यही है कि आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट द थिंग्स, जैसे गार्लिक इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और इवन कैंसर जैसी बीमारियों में भी, बेसिकली कैंसर क्या है, सबके अंदर वो सेल्स होते हैं, इट गेट्स एक्टिवेटेड जब आपका एक कैपेसिटी ऑफ द सेल, इम्यूनिटी वाले जो हमारे टी सेल्स या जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, या फैट्स ज़्यादा हमारे एक्यूमुलेट हो गए तो वो डेड हो जाते हैं, सुस्ती हो जाते हैं। तो जब फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं रही तो कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे एंड अप हैविंग कैंसर्स। तो हमारे किचन में ही जिंजर है, हल्दी हो गई है आपकी, गार्लिक है, ये सब चीज़ें मैं तो कच्चा खा लेती हूँ, नींबू डाला खा लिया। लोगों को नहीं है टेस्ट। मैं भी सुबह क्या वो कई बार करता हूँ, लहसुन जो होता है उसको तवे पे हल्का सा रोस्ट करके
हाँ, तो वो बहुत बेनिफिशियल है इवन फॉर साइनस एंड ये वाली जो म्यूकस की प्रॉब्लम्स में। तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा इनकॉर्पोरेट करके आई ट्राई सबको पहले टेस्ट करवाऊँ कि कैसा लगा, फिर उनको बोलती हूँ ट्राई फॉलोइंग दिस। बिल्कुल। तो फिर माई हस्बैंड जस्ट सजेस्टेड कि व्हाई नॉट यू मेक दीज थिंग्स हेल्दी और 3-4 आइटम्स ही रखो जो ऑफिस गोवर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है करने का, तो तुम वहाँ पर मतलब डिलीवर करो ये वो। मेरे 2-4 दोस्त हैं जो ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, मतलब कि वो हम 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्ते कि उन्होंने अपने अपने ऑफिस में एक बंदे को ड्यूटी पे लगाया है कि भाई तू सुबह ये सब्जी लेके आएगा, इतना रॉ चिकन लेके आएगा, तो किसी दिन तू चिकन डालेगा, किसी दिन नहीं डालेगा, तो हमें सैलेड दोपहर को बना के देगा। अच्छा। कि हमें एक टाइम हेल्दी चाहिए, है ना? तो वो नहीं मिल रहा है शहर में। ओके। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आईटी वाले बहुत ढूंढ रहे हैं। ओके। जिनका सब सिटिंग का काम है, वो ढूंढ रहे हैं ये चीज। तो आप स्टार्ट करो ये चीज, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज है। इसको आप फाइनेंशियल लेवल पे भी सोच सकते हो करने की। क्योंकि अभी मैं बिकॉज आई एम इनटू सो मेनी थिंग्स, तो मुझे लगता है कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सोचना, आप भी चाहिए और आपको मैन फोर्स भी चाहिए। मैन फोर्स भी चाहिए एंड देन डिलीवरी एंड ऑल दिस। वो सारा चलो ज़ोमैटो और स्विगी हो जाएगी, लेकिन मार्केटिंग तो चाहिए उसकी थोड़ी सी। तो मुझे ये है कि प्रॉपर मेरे को जैसे कैलोरी काउंट और उसका क्या है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जा रहा है, लेकिन प्रिजर्वेटिव क्योंकि मैं तो नहीं यूज करूंगी, तो सेम डे कंज्यूमेबल टाइप ऑफ चीज तो आप उसी समय ऑर्डर करो, आपको हाफ एन आवर में हम। तो वो अभी चैलेंज हो जाएगा क्योंकि बंदा कोई हाफ एन आवर या घंटा पहले कोई कॉल करता है, सडनली यू डोंट हैव दोस थिंग्स अवेलेबल, तो फिर नेचुरली वो थोड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन आप वो अपना एक तैयार रखो ना कि सिर्फ यही हम देंगे अभी इन स्टार्टिंग। वो थोड़ा प्लान आउट करना पड़ेगा। तो है मेरे माइंड में, बट लेट्स सी। तो अगर मैं हेल्दी मॉर्निंग पूछूं कि क्या रहनी चाहिए सुबह उठ के, किसी की अगर किसी को उठते ही सबसे पहले क्या खाना या पीना चाहिए? सबसे पहले तो वाटर इज द मोस्ट अंडररेटेड मैक्रोन्यूट्रिएंट आई वुड से। प्रोटीन फैट्स तो सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स। पानी अगर नहीं लिया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, बिकॉज पानी एक मेन चीज़ है जिसने सारी जो आपने खाई है न्यूट्रिशन उसको पचाना है और आपके ब्लड में उसको प्रॉपरली सर्कुलेट करना है। एंड पीपल डू नॉट टेक इनफ वाटर। और ये मेरे आसपास काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं मेरे, वो कहते हैं कि हमसे पिया नहीं जाता पानी, तो मैं उनको सब्स्टिट्यूट बोल देती हूँ, कोकोनट वाटर लो, या मे बी ये जो ग्रीन टी आई वाज टॉकिंग अबाउट, या कोई हर्ब्स ही उसमें सिनेमन बॉयल कर लो, पानी का टेस्ट चेंज हो गया। बिल्कुल। उसको सिप लेते रहो, एंजॉय इट एज अ टी। उसमें इलायची डाल लो, इतनी हर्ब्स है हमारे पास इंडिया में। तो स्टार्ट ऑफ द डे शुड बी विद ल्यूकवार्म वाटर, एटलीस्ट 2 ग्लासेस। और मेरा ये रहता है एम कि हर किसी के लिए कि भी बिफोर 1 PM 1.5 लीटर आपका कंज्यूम हो जाना चाहिए लिक्विड पानी। ओके। दोपहर 1:30 बजे से पहले? हाँ, 1:30 बजे से पहले। ओके। और जैसे वाटर का है इनटेक, वाटर टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, एक्सेस ले लो, तो उसका सिंपल फंडा यही है कि ऑन एवरी 20 kgs ऑफ योर बॉडी वेट टेक 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके। तो किसी का अगर 60 किलो है तो 3 लीटर सारे दिन में कंज्यूम करना है। ओके। हाँ, जिसका ज्यादा है जैसे 100 है तो उसका 5 लीटर बन गया सीधा। ओके। लेकिन मैं इमीडिएटली तो ये नहीं कह सकती आज वो 1 लीटर पी रहा है, अब कल 5 लीटर भी पी लेगा, 5 लीटर पीना बड़ा, क्योंकि वो प्यूकिश भी हो जाता है इनिशियली आप जब। तो स्टार्ट ऑफ विद द डे विद, या मे बी रात को चिया सीड्स उसमें भिगो दो, वो वाला पानी पी लो। हाई इन जिंक, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी है एस्पेक्ट। और चिया सीड्स को बाद में आप खा भी सकते हो या उनको? हाँ, च्यू कर लो, आप खा लो। ओके। एंड उसको कच्चा नहीं लेना चाहिए। ओके। देन कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो जाते हैं। तो उसको बॉईल करके? बॉईल नहीं करना। ओके। रात को पानी में भिगो के? हाँ। ओके, कच्चे नहीं खाने, कच्चे नहीं खाने, रात को भिगो दो, वो फूल जाएंगे। फिर और वो बल्क आपको डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, जस्ट लाइक इसबगोल। और या फिर मेथी के दाना, उसका भी सेम है, वो एल्कलाइन करता है आपकी स्टमक को, तो मेथी दाना भी हेल्पफुल है। या अगर आपको कुछ नहीं लेना तो आप सिर्फ नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर शुरू करो, वो लो। उसके बाद थोड़ा गैप देके अनदर ग्लास और अ कप, मे बी 300 ml का कप ही होता है, 250 का होता है। अगर आपको चाय कॉफ़ी या जिस चीज़ की बेड टी से पहले ये 2 चीज़ें कर लो, उसके बाद माइल्ड अपना 1 कप चाय ले लो, एंड देन हैव योर ब्रेकफास्ट। और अच्छा, अक्सर ये है कि जैसे इंटरमिटेंट डाइट्स है, मैंने भी उससे बहुत ट्राई किया है,
बट आई फील उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, और फिर आपका पचता कुछ नहीं है। पतले ज़रूर होते हो आप, लीन लुक आ जाती है, इंच लॉस होता है, बट वो जो होता है ना एक एनर्जी फैक्टर खत्म हो जाता है आपकी बॉडी में, और आप चिड़चिड़े रहते हो। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ना बिल्कुल रेगुलरली फॉलो नहीं करता उस चीज़ को। हाँ, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने वेट कितने सालों में कम किया। मैंने वेट कम से कम 5 साल में कम किया है। ओके, ठीक है। मतलब कि मैंने ये नहीं कि 1 साल पहले 2 साल पहले मेरा इतना वेट था, नहीं, मैं 2014-13 से इसको कम करता ला रहा हूँ। ओके, मतलब कि रेगुलरली, बिकॉज मेरे को डॉक्टर ने बोला था, बिकॉज मैं लेप्रोस्कोपी कराने गया था। अच्छा, ओके, कि भाई मेरे से कम नहीं होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कम कर सकता, बिकॉज मैं खाना नहीं छोड़ सकता। ठीक है। तो उसने बोला कि सी तेरी अभी उम्र नहीं है, तो क्यों अपना शरीर खराब कर रहा है, तो इसको टाइम लगा के कम कर। कौन कह रहा है तेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं, तो जिम जा। तू कुछ चीजें छोड़ दे, जो तू रेगुलर कुलचे खा रहा है या बर्गर खा रहा है, इनको छोड़ दे, है ना। रोटी कम कर ले, सब्जी का इंटेक ज्यादा कर ले, दही ज्यादा खा ले, है ना, जो तू कर सकता है ना। चीनी छोड़ दे, जो सबसे इजी चीज है। घर में लड्डू आए या मिठाई है, ये छोड़ दे, मत खा। गार्बेज डस्टबिन मत समझ अपने पेट को कि नहीं डालना ही डालना। तो मैंने वो किया, और मैंने धीरे धीरे कम किया। तो अभी भी मैं हफ्ते में 1 दिन अपने मेटाबॉलिज्म को काम करवाने के लिए ज्यादा खा लेता हूँ, ताकि उसको लगे कि सही, ऐसा ना हो कि एक दिन खाना ही बंद हो जाए। ठीक है, वो चीज वही है कि 10 डेज आप एक डिसिप्लिन रूटीन रखो, 10th डे आप डिटॉक्स कर लो, फिर एक दिन आप चीट डे रख लो। खाओ सब कुछ, लेकिन पोर्शन साइज कम वो कर दो आप अपना कंट्रोल। नहीं तो लोग पता क्या करते हैं, चीट डे खाना, वो फिर वो पूरे हफ्ते की कसर एक दिन कसर, कि भी आज किलो ये खा लो, मिठाई भी खा लो, कि सब कुछ खा लो, आज बटर चिकन भी खा लो, आज कुछ बिंज डाइट पे चले जाते हैं। सही बात, वो नहीं करना, पोर्शन कंट्रोल। अब जैसे कई लोग हैं खाते हैं सारे ही हैं, पिज्जा बर्गर्स ये वो, तो अब जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं कि घर पे बच्चे तो खाते ही हैं, उनको रोका तो जा नहीं सकता इमीडिएटली, तो यार दिल कर रहा है, खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा रोका किसने है, तो एक स्लाइस खा लो ना, 4 में से 1/4 लो, उसका भी आधा कर लो, और उसको च्यू अच्छे तरह करो, स्लोली खाओ। और च्यू करके अक्सर बंदा थक जाता है कि यार बस आई एम डन, तो वो 1/4 का भी हाफ हो गया, तो वो उसका कोई नुकसान नहीं होएगा बॉडी में। जस्ट स्मॉल पीस ऑफ केक वुड नॉट हैम्पर जो आपका जो चल रहा है, क्योंकि एक डिसिप्लिन और रूटीन है हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई टेम्पररी तो है नहीं है कि 6 महीने डाइट किया, पतला हो गया, नाउ व्हाट। ये तो रेगुलर अगर हमारे ऐसे पेरेंट्स एंड दादा परदादा के टाइम में, उनका अगर आप देखोगे एक फिक्स रूटीन है। बिल्कुल, सुबह उठेंगे, जो भी है चाय पानी, बिल्कुल फिक्स उनका रूटीन है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और वो फिक्स रोटियां भी फिक्स है उनकी। और हमारा कोई है ही नहीं है, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, दैट्स द प्रॉब्लम आजकल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को याद आ गई। रॉक गार्डन जिन्होंने बनाया नेकचंद, तो एक बार ना मैं उनका इंटरव्यू लेने गया, तो उन्होंने मेरे को बोला, मतलब कि बैठे थे वैसे बात चल रही थी, तो वहां से मेरे को बड़ी स्ट्राइक करी वो बात, कि उन्होंने बोला कि सुबह आप घर से निकलो तो रोटी खा के निकलो, कि नाश्ता ना कम से कम आप अच्छा करके निकलो, बिकॉज आपका ब्रेकफास्ट ना अच्छा होना चाहिए, दोपहर को उससे कम, फिर रात को उससे भी कम, है ना। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी बात की, इसी कह रहे कि अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा करोगे ना, आपकी एनर्जी सही रहेगी। हम क्या करते हैं आजकल के बच्चे या जो भी हैं, कि यार सुबह उठ के ना खाया नहीं जाता, बल्कि वही तो टाइम है खाने का, क्योंकि उसी से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना है। बिल्कुल, वो ब्रेन भी, अब वही बात कर रहे थे ब्रेन चीटिंग की हम, कि जब आप खाना खाते हो ना, ब्रेकफास्ट जो भी समथिंग हेल्दी, तो ब्रेन को लगता है कि हाँ अब मेरे को सारे दिन काम करना है, ये मेरे पास आ गया एक फ्यूल मेरे पास, अब इसको मैंने सारे दिन में करना है, उसको बाइफरकेट। और अगर आप ये सोचो जैसे इंटरमिटेंट में या जो नहीं खाते ब्रेकफास्ट, उनको लगता है, ब्रेन को लगता है कि यार कंजर्व कर लो एनर्जी, क्योंकि और कुछ मिलने नहीं वाला 2-3 बजे तक, तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, क्योंकि वो स्लो जोन में चला जाता है। तो वो इसलिए ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि राजा जैसे ब्रेकफास्ट करो, रंक जैसे अपना डिनर करो, लंच इज माइल्ड, किया ना किया दैट्स ओके। तो दही खाना नाश्ते में ठीक रहता है? नाश्ता एंड लंच यू कैन हैव, ओके। इनफैक्ट मैं भी खाती हूँ, मतलब ग्रीक योगर्ट्स, या इवन अपनी दही को मैं थोड़ा कुछ ना डाल के फ्रूट्स वगैरह डाल लिया, और शुगर फ्री वाली म्यूसली डाल ली, या समटाइम्स भिगोए ओट्स भी डाल लेती हूँ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून तक इज गुड, प्रोबायोटिक इफेक्ट है और ज़रूरी है, प्रोटीन भी आ जाता है और कैल्शियम आ जाता है,
रात को उसकी तासीर बदल जाती है। आयुर्वेदा में भी बोला है कि रात को नींद नहीं लेनी चाहिए, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है दही का, तो अवॉइड दैट एट नाइट। ओके। और मैं आपसे ऐसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, है ना। अब जैसे जो चाय है, हम लोगों को आदत होती है नाश्ता करने के बाद पीने की, तो कितने टाइम बाद पीनी चाहिए, साथ में पीनी चाहिए या कितना टाइम? इमीडिएटली तो कोई लिक्विड लेना ही नहीं चाहिए। ओके। बिकॉज पेट आपको उस टाइम फर्नेस है जिसमें आपने चीज़ें डाली हैं, ऊपर से हमने तेज़ाब डाल के उसको जला के डाइजेस्ट करने के लिए खाने को छोड़ दिया है। अब ऊपर आपने पानी पी लिया या और एसिडिक चीज़ डाल दी, तो जो बैलेंस है एसिड का, HCl जो रिलीज होता है पेट में, वो तो सारा इम्बैलेंस हो गया। वो बोलेगा ये एसिडिक और कैसे हो गया, तो खाने की जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स है और उससे फिर ब्लोटिंग एंड एसिडिटी और वो सारी स्टमक से ही शुरू हो जाती हैं सारी प्रॉब्लम, वो सब गैसेस में बदल। हाँ, तो जैसे फैट हमने डाइजेस्ट बर्न करना, वो सब चीज़ें नहीं होएंगी, तो उससे फिर आपको दिक्कत होएगी स्टमक रिलेटेड। और स्टमक से ही सारा कुछ है। स्टमक में सही डाइजेशन नहीं हुआ, वो लोड डालेगा लिवर पे, लिवर से फैट डाइजेस्ट नहीं होना, फिर देन यू हैव लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो वो ये डिसिप्लिन ज़रूरी है हर चीज़ में, और एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप रखो। 45 मिनट्स? हाँ, कोई भी लिक्विड पीने के एटलीस्ट पानी अगर पीना है आधा घंटा पहले, कोई भी मील से पहले पहले पी लो। उससे क्या है, आपकी क्रेविंग भी हट जाएगी। मतलब जो गंदी वाली भूख लगती है ना कि बहुत भूख लग रही है, पहले पानी पी लो, उसके बाद थोड़ा सैलेड या फ्रूट खा लो, उसके बाद ट्राई हैविंग योर मील, और वो भी च्यू करके। पानी के बाद आप सैलेड नहीं भी खा रहे हो तो भी जो आपने पानी पीना है वो 45 मिनट बाद पीना है। हाँ, खाने के बाद। और ल्यूकवार्म पियोगे तो दैट्स द बेस्ट। ओके। अब जैसे ऑफिस में कई बार नहीं मिलता ल्यूकवार्म, विच इज़ ओके, तो लेकिन 45 मिनट के बाद ल्यूकवार्म पीते हो, उसका ज़्यादा बेटर इफेक्ट होता है, डिटॉक्स। ओके। और कई लोग जैसे होते हैं ना कि बोलते हैं जी मैं तो पतला हूँ, मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं है, है ना, नहीं ये चीज़ें तो सब मोटो में होती हैं। तो ये भी मिथ है क्या? ये भी मिथ है, क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उनको लग रहा है हम तो स्लिम है, मेरा बॉडी फैट है नहीं, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। लेकिन हो सकता है उनको भी फैटी लिवर हो अंदर, द काइंड ऑफ डाइट दे आर हैविंग। जस्ट बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उनको लग रहा है वो बर्न आउट हो जाता है या लग ही नहीं रहा उनको, तो हो सकता है कहीं ना कहीं डाइजेशन में इशू है, या उसका प्रॉपरली लिवर उसको नहीं कर पा रहा ब्रेक डाउन, तो उनको ज़्यादा रिस्क है, सेहत नहीं बन रही है। हाँ, ओके। क्योंकि बहुत लोग आते हैं कि वेट गेन करवा दो, और क्विक फिक्स ही चाहिए होता है सबको, और स्पेशली लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद कम ज़्यादा करके, उसको मतलब यो डाइटिंग बोलते हैं कि भाई जितनी बार आप कम करके बढ़ाओगे ना, उतना ही टफ होता चला जाएगा वेट लॉस। ओके। तो पहले ही एक डिसिप्लिन रूटीन रखो सस्टेनेबल, कि मेरे को अगर ये है, ये मेरे टाइम्स है और इतना ही खाना है, ट्राई नॉट टू एक्सीड दैट। ओके। और जो पतलों में है वेट गेन इसीलिए नहीं होता क्योंकि ओवर मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट चल रहा है, हाइपर एक्टिव है बॉडी। ओके। तो समवेयर डाउन द लाइन उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उनको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बॉडी, उनको तो लग रहा है हम तो पतले हैं। कार्डियक इवेंट्स कई हो, यंग को भी हो जाते हैं आजकल। आई वाज रीडिंग अबाउट समबडी, ही वाज 28, कार्डियक अरेस्ट हो गया, खत्म हो गया। वो बहुत थिन लीन और यंग जिमिंग करने वाला बंदा, मतलब दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि चलो मोटा हो बंदा तो समझ आती है, चल फैट है, वो वैसे ही कॉन्शियस हो जाता है मोटा बंदा कि यार कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, समझ आती है। लेकिन सारी मुसीबत की जड़ है लिवर। सारी बीमारियां, चाहे डायबिटीज है, हार्ट रेट है जो आपका, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, बाल झड़ना, सब कुछ डाइजेशन सही नहीं है। सारा फैट तो बर्न उसने ही करना है, लिवर ने। डेड उसके सेल्स अगर वीक हो गए, इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रही है पैनक्रियाज में, वो अंदर आपकी पेनिट्रेट नहीं कर रहे सेल्स के, वो भी थक जाती है इंसुलिन की भी, यार कितनी बनाई जाऊँ, सही बात है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो फिर वो फैट वो बोलता है कि चल यार यहाँ बहुत एक्यूमुलेट हो गया, चल नालियों में ऊपर चले, हार्ट में घूम के आते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल, यूल हैव कार्डियक इवेंट्स या गॉल स्टोन्स, तो या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारा लिवर से ही है, सब मतलब की बीमारी की जड़ लिवर है। अगर आपका हेल्दी लिवर है, हाँ, तो लिवर को फिर हेल्दी कैसे रखें? लिवर को हेल्दी यही है, वाटर, एक्सरसाइज, आपकी जितना रॉ खा सकते हो, सैलेड्स, फ्रूट्स खाओ, और आपकी जो नट्स हैं जैसे बादाम,
और सनफ्लावर सीड्स हैं, या ये सारी सीड्स हैं जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं। अगर पीनट्स, हाँ पीनट्स भी यू कैन हैव। ओके। तो वो सारे हेल्दी उसमें आते हैं। तो डिटॉक्स करते हैं, जैसे जिंजर एल पी लो आप बॉयल करके ड्यूरिंग द डे, और आपकी हेल्दी जिंजर एल, ओके, अदरक उबाल लो आप, ओके, या फिर डिटॉक्स वाटर्स बनाते हैं हम, जो खीरा डाल लिया, मिंट डाल लिया, नींबू डाल लिया, लाइम, विटामिन सी बेस्ड जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वो कट करते हैं फैट्स को। और प्रोटीन खाओ लेकिन मॉडरेटली खाओ अगर आपका फैटी लिवर है, क्योंकि वो ज़्यादा लोड फिर डल रहा है और ऑलरेडी। तो वंस इन अ डे आप जैसे 10 या 15 डेज में एक दफ़ा डिटॉक्स कर लो आप। उस दिन लिक्विड डाइट पे आ जाओ, सिर्फ लिक्विड। हाँ, सारा दिन। तो जैसे हम व्रत रखते हैं नवरात्रों में, तो वैसे ही ईजी हो जाता है। बिल्कुल। और अदरवाइज जैसे विमेन के लिए तो वैसे ही करवा चौथ में सारा दिन भूखी रहती है, तो बेसिकली वो बहुत अच्छा डिटॉक्स है। यस। उस दिन तो आप पानी भी नहीं पी रहे हो। यस। तो कुछ ऐसा सारा दिन लिक्विड लेके अपने लिवर को हल्का रहने दो उस दिन। वो भी बोलेगा कि यार मेरे को चैन आ गया। सही नहीं तो फेंकते रहते हैं कुछ ना कुछ, मेरे को पचाना पड़ता है। पुराने जमाने में कहते नहीं थे कि कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान मुद्रा अल्पहारी, कि कम खाने वाला इंसान होना चाहिए, कि आपको वो इंसान नहीं होना चाहिए कि ठूसता रहे, खाता रहे, है ना। अब कई लोग होते हैं जैसे मोटे हैं, उनको तो पता है कि मैं मोटा हूँ। कई पतले होते हैं ना, हमें तो लगता ही नहीं जी तो खा लो। लेकिन वो भी नहीं है भाई, तुम्हारे लीवर पे देखो क्या असर हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि आयुर्वेदा के हिसाब से कि जितना आपका स्टमक है, इवन जापानीज एंड चाइनीज ये सारे जो लोग हैं, इनकी भी बड़ी एंशिएंट साइंस ही है इन चीज़ों की। बहुत ज़्यादा करते हैं। और वो देख लो आप, ज़्यादा ओमेगा 3 एंड प्रोटीन बेस्ड खाते हैं। उनका कार्ब्स तो इतना है ही नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर आपका स्टमक जो भी भूख है आपकी, पेट को सिर्फ 50% भरो, बाकी उसको छोड़ दो, और 45 मिनट्स या 1 आवर बाद आप पानी पियो, लेट इट डाइजेस्ट। क्योंकि जो एसिड रिलीज होना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको भी तो स्पेस चाहिए। अगर हमने 100% भर लिया तो वो तेज़ाब कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा इसोफेगस में, और रिफ्लक्स होएगा, एसिडिटी होएगी, ब्लोटिंग होएगी, तो और वहाँ से सारी आपकी चैलेंजेस शुरू हैं फिर डाइजेशन की। तो इसलिए 50% ही खाओ। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भी नहीं मेरे को तो भूख ही बहुत ज़्यादा लग रही है, तो माइंड को समझाओ अभी थोड़ा खा ले, 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा और कुछ हेल्दी खा लेना। सही बात है। तो यू कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दैट। मैं तो कहती हूँ दिन में 5-6 दफ़े खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, एंड ट्राई टू हैव हेल्दी थिंग्स। जो आपको, जो कहते हैं ना, जुबान को जो अच्छा लगे वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और जो जुबान को कि बुरा है, कड़वा है, जैसे करेला एंड ऑल, वो सेहत के लिए अच्छा है। सही बात है। तो वो चीज़, हाँ, ये जो भी आपने बात बोली ना, ये मैं भी बोलता हूँ कि अगर हम अभी से ही ये चीज़ें नहीं खानी शुरू करेंगे ना, जो जुबान को खराब लग रही हैं, तो डॉक्टर शुरू करवा देगा। हाँ करवा देगा, और वो एकदम ही करवाएगा, सब कुछ ही बंद करवाएगा। सही बात है। तो इसलिए बेटर है कि अगर स्विच आपको इजी भी नहीं लगता कि भाई सब कुछ ही मैं चेंज कर दूँ, तो वन थिंग एट वन टाइम चेंज। जैसे बेड टी है, स्विच इट टू ल्यूकवार्म वाटर, या कोई बेटर ऑल्टरनेटिव जैसे ग्रीन टी हो गया, नींबू पानी पीते हैं कई लोग, हनी घोल के, वो सब चीज़ें वहाँ से शुरुआत कर दो। सही बात है। ब्रेकफास्ट ज़रूर खाओ, वो भी अपनी डाइट क्लब। जैसे कई लोग पोहा खाते हैं ब्रेकफास्ट में। पोहा इज़ अल्टीमेटली बीटन राइस। अब जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है ना, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सुना होगा आपने, उनको पचता नहीं है पोहा। ओके। हम तो बोल देते हैं हेल्दी है, खा लो, कटोरी भर खा लो, कुछ नहीं होता, हेल्दी है, लेकिन बोलते हैं यार सारा दिन हैवीनेस ही हो रही है, या गैस ही बन रही है। और वो पोहा इसलिए बिकॉज वो राइस है तो अल्टीमेटली कार्ब्स हाई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई है, तो उनको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। इंस्टेड हैव समथिंग एल्स, ओट्स खा लो, किनोआ, दलिया, और बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, दे कैन हैव दैट। इवन कर्ड में आप सारे फ्रूट्स डाल लोगे ना, वो भी इट्स इक्वली गुड। तो मतलब सब्स्टिट्यूट वो देखना चाहिए जो आपकी बॉडी कर ले, पचा ले। और सुबह उठ के चावल खाने कितने ठीक है? बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। नहीं, बिकॉज चावल जितने भी हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, चावल होगी, रोटी होगी, ये लिमिटेड खाओ, और लंच टाइम में प्रेफरेबली खाओ, और एक कटोरी से ज़्यादा नहीं। क्योंकि इमीडिएटली एनर्जी रिलीजिंग है वो। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ऐसे शुगर स्पाइक करती है। उसकी जगह अगर ब्राउन राइस आप सब्स्टिट्यूट कर दो, और राइस में भी अगर वाइट खाने हैं आपने, उसमें आप सब्जियां डाल दोगे ना,
तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लाइटली नीचे आ जाता है। ओके। तो जैसे शुगर पेशेंट्स हैं, कईयों को राइस बहुत पसंद होते हैं, ब्राउन राइस उनको नहीं टेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसमें सब्जियां बॉयल करके जैसे पुलाव बनाते हैं हम, तो सिंपल दे कैन हैव दैट। तो वो उसका जीआई नीचे आ गया एंड उससे फिर जो शुगर स्पाइक होनी है इमीडिएटली वाली वो नहीं होगी, थोड़ा कम हो जाती है कंपैरेटिवली। राइट। तो ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नो कि सुबह क्या करें, दोपहर को क्या करें, बिकॉज हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, मतलब कि हमें पता ही नहीं। अब जैसे क्या होता है कि आप यूपी साइड जाओगे तो आपको कचौड़ी, जलेबी ये आपको नाश्ते में मिलेगी, ठीक है। आप पंजाब में आओगे तो जलेबी शाम को, समोसे शाम को, कचौड़ी शाम को, है ना। तो इंडिया में ही आपको समझ नहीं आती कि कौन सी चीज सुबह खाएं या शाम को खाएं, है ना। अब गुजरात में जाओ तो वहाँ नाश्ता सारा दिन ही खा रहे होते हैं लोग, वो हर चीज को नाश्ता बोलते हैं, है ना। वो एक वो पोहा टाइप होता है या वो उसमें वड़ा पाव टाइप को उसमें नाश्ता, है ना, बोलते हैं। तो वही चीज है कि यू नो कब चीज कौन सी खाएं, है ना। कि ज्यादातर तो देखो साउथ इंडियन फूड है जैसे सारा फर्मेंटेड है, ओके, एंड इट हैज गॉट हेल्दी बैक्टीरिया, तो वो गट फ्रेंडली है वैसे। है तो वैसे चावल हम कितने दिन रात पहले वो भिगोते हैं, फिर उसको हम पीसते हैं, फिर उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, तभी तो बेसिकली उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है हेल्दी, जो हमारी गट फ्रेंडली है। ओके, तो इसीलिए आई थिंक उससे ऑयल भी नहीं ज़्यादा लगता साउथ इंडियन फूड में, तो आई थिंक वो बेटर है देन पंजाबी फूड। इसमें तो तला ही तला है सारा कुछ, और वो खुशबू ही इतनी टेम्पटिंग है, यू कांट रेजिस्ट। अरे एक तो आजकल ये जो आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि जो ये फूड बिजनेस वाले हैं, इन्होंने इतना वो दिमाग खराब कर रखा है ना कि आधी टिक्की मक्खन की डाल दी है ना, वो उसमें फिर और मक्खन डाल दिया, उसमें फिर चीज डाल दिया, मतलब कि वो बंदा अगर नहीं बीमार होना है ना तो उसको खाने के बाद जरूर हो जाएगा। और मजे की बात ये वो मक्खन भी नहीं है, मार्जरीन है, ऑयल से बनाया हुआ है, और प्योर हम कोलेस्ट्रॉल मतलब ठूस के डाल रहे हैं। वाह जी वाह क्या स्वाद आ गया वही है जीभ का स्वाद। और बाद में पता लगता है वो बंदा हॉस्पिटल बैठा है। तो बेसिकली हम खाते जीभ और आंखों से हैं। बिल्कुल, हम पेट का सोच के नहीं खाते। आप देख लो, अब पिज्जा मंगवाओ, अभी आप 2 मिनट के बाद आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो इस टाइम, आप खाओगे जरूर। सही बात है कि यार ये टेम्पटिंग लग रहा है, खुशबू मेरे को कुछ अट्रैक्ट कर रही है, और मेरे साथ भी होता है ये। और अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपके 2 लोग खा रहे हैं ना, तो यार चल थोड़ा सा भी थोड़े से तो क्या होता है, तो वो थोड़े करके समझाना चाहिए कि नहीं। अब मेरे घर में बेसन का डब्बा आया था, एक बेसन की बर्फी का, मैंने नहीं खाया, मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बिकॉज वो आप एक पीस उठा लेते हो, आपने आज खा लिया ना, अच्छा चल कल भी खा लेते, तो वो पूरा हफ्ता आप फिर वो आपका डिसिप्लिन टूट गया, तो फिर वापस आने में मुश्किल है। मेरे साथ भी ये है कि जैसे घेवर मेरे को अच्छा लगता है बहुत, घेवर, तो किसी ने अभी रिसेंटली भेजा, तो मैंने वो थोड़ा सा लिया कि चल टेस्ट आ गया, फिर होता है ना एट द बैक ऑफ द माइंड, अभी चाय पी रही हूँ यार, चल थोड़ा सा घेवर ले लेती हूँ, और वो ताजा जब होता है ना तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। और मैंने देखा 2 दिन में 1 किलो मेरा बढ़ गया, एंड मुझे पता था बाकी मैंने सही खाई है डाइट, मैंने कहा ये मैंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि इतना तो खोआ, देसी घी, चीनी है, प्योर चीनी है, बिल्कुल चीनी है वो, तो मुझे लगा नहीं अब वापस आ जा, क्योंकि आजकल तो घेवर में खाते वो बुरा चीनी डालते हैं वो दूसरे, तो फिर मैंने चलो अभी डिटॉक्स थोड़ा करें, तो मैं उस दिन फिर कोसा पानी सारा दिन कर करके तो कोसा पानी पिए जब भी पिए, ओके। ठंडा तो अवॉइड ही करो, फ्रिज का नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला है वो पी लो आप, अगर पी सकते हो तो कोसा पानी पी लो। उससे ये है, एक तो आपका जो क्रेविंग एंड जो आपका डिटॉक्स है, फैट बर्न, थोड़ा थर्मोजेनिक इफेक्ट आ जाता है। प्रोटीन हम क्यों खाते हैं? बिकॉज वो हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में और धीरे 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 एनर्जी रिलीज करता है, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ही इमीडिएट ही होता है ना, जिसकी शुगर लो हम सबसे पहले चीनी देते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी है वो, राइट। तो प्रोटीन इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि भाई ये थोड़ा बर्न प्रोसेस फैट का शुरू कर देगा बॉडी में, मसल बिल्ड करेगा, फैट बर्न करेगा। और फैट भी हमें हेल्दी फैट ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन जो हम खाते हैं ADE के जो, उसको प्रोसेसिंग के लिए फैट हेल्दी वाला चाहिए ही चाहिए। तो 1 चम्मच देसी घी रोटी के ऊपर डाल लो या दाल में, लेकिन मेक श्योर बर्न आउट भी करो। तो वही है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होएगा? पानी पियो, सही बात है, एक्सरसाइज जरूर करो, कोई भी काइंड ऑफ, ओके, एरोबिक होगी, डांस, भंगड़ा,
वॉक, व्हाटएवर यू फील लाइक, साइकिलिंग, स्विमिंग, और थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे कर लो, लेग रेजेस कर लो, आजकल तो वो जंपिंग जैक, बर्पीज और कितना कुछ है एक्सरसाइज में, वो ज़रूर करो तो बॉडी फिट रहेगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा आपका। तो वो जो बोलते हैं कि पानी में हल्दी मिला के, तो वो कितनी बार ले सकते हो आप दिन में? रात को दूध में पी लो, या रात को सोने से पहले ले लो, या मॉर्निंग में उठने लेकिन के बाद। कच्ची हल्दी होनी चाहिए? कच्ची हल्दी, ये दूसरे वाली नहीं? दूसरे वाली तो प्रोसेस्ड होती है ना, लेड वगैरह होता है उसमें, ओके, तो वो नुकसान ज़्यादा करता है। ओके, वो है, वो तो प्योर ही आपका लिवर डिटॉक्स करेगा ना, जो कच्ची है? कच्ची वाली। ओके, और बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, कच्ची वाली। इवन जिनको कैंसर्स है उनको भी अगर आप ये चीज़ दो तो काफ़ी हद तक उनके जो सेल्स हैं, हाँ, प्रोलिफरेट जो चीज़ें करती हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगी। ओके, मतलब इट इज़ हेल्पफुल, एंटी कैंसरस है वो, स्ट्रॉन्ग है वो हर्ब, जो टर्मरिक है। हाँ। तो आजकल खाने की वजह से भी एंजाइटी हो रही है, ऐसा कुछ आपके पेशेंट्स में कुछ आ रहा है? जो आपके पास कुछ आते हैं ऐसे लोग, किस टाइप के बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ किस टाइप के लोग आते हैं आपके पास? देखो, मेरे पास जो जनरली आते हैं वो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी वजह से उनका वेट पुट ऑन है और वो सालों से इकट्ठा कर रहे हैं वो वेट, फैट जो भी है, और सडनली आके दे वांट अ क्विक वेट लॉस। और मैं चलती थोड़ा साइंटिफिक हूँ, थोड़ा बुकिश वे में, क्योंकि एक हेल्दी फैट लॉस, इट इज़ नॉट एक्चुअली वेट लॉस, इट इज़ फैट लॉस। 3 हमारे लेयर हैं अंदर, तो सबसे पहले तो विसरल फैट है जो ऑर्गन्स के आसपास, उसको बर्न करना है। अब लोगों को मैं ये समझाती हूँ, पहले वो बर्न होएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर मसल, और जो मसल में कन्वर्ट होएगा कई बार आपका वेट गेन होगा। तो उनको ये चीज़ कई बार नहीं मुश्किल होता समझाना, और मिथ्स बहुत ज़्यादा है खाने को रिलेटेड। वो तो जैसे अब हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ इंस्टेंट एनर्जी, हाई कैलोरिक वैल्यू है उसकी। और अगर हम उसी को लेबल कर दें कि हाई कैलोरी, लो कैलोरी, और अब आपको पता है, तो आप अगर हाई कैलोरी खा भी लिया, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, इट्स ओके। तो आप नेक्स्ट मील को बैलेंस आउट कर लो, लो कैलोरी खा लो। सही बात है। इट इज़ जस्ट द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो मेरे पास जो अक्सर जो आते हैं कि भी बोलते हैं जी नहीं, वो तो हम पहले ठीक थे, हम अब मोटापा बढ़ गया। तो जब आप पूछो, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है और उनका कैलोरी काउंट इतना ज़्यादा खा रहे हैं, क्यों? हम तो जी सारे दिन में मैंने तो जी 2 समोसे ही खाए हैं। अब तो समोसे में तला हुआ ट्रांस फैट, ऊपर से आलू भी तले गए। आलू अगर बॉइल्ड खाओ ना आप, उसमें इतना फैट नहीं है, आप खा सकते हो, इट इज़ हेल्दी। फ्राई कर दिया तो वो कहाँ चलेगी उसकी कंटेंट, तो वो चीज़ नुकसान करती है। और वो अंदर मैदा तो वैसे ही वो वीट से भी गया गुजरा है ना, उसमें तो कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। जब सारा खत्म हो गया तो मैदा बनता है। सही बात है। वो सिर्फ फ्राई होके टेस्ट अच्छा लगता है। तो अगर आपने वो ही खा लिया और वो सीधा जाके आपके लिवर पे लोड पड़ा है, और तो वो फिर चिपक जाता है। हाँ, चिपक जाता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होंगे, सारा आपका डाइजेशन एक्सक्रीशन प्रोसेस खराब। सही बात है। तो ऐसे लोग आते हैं, बट वो है कई पैनिकी भी होते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है कि भाई हमारा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा, और हफ्ते 10 दिन में वो शोर में जाना शुरू कर देते हैं कि कम क्यों नहीं हो रहा भाई, इतने साल में तूने बढ़ाया है। मैंने कहा कितने साल लगे हैं? 10 साल में मेरा 5-6 किलो बढ़ गया। अच्छा, तो फिर मैं 5-6 किलो एक हफ्ते में कर सकती हूँ। पीपल डू दैट, देते हैं डाइट्स कैसी, लेकिन मैं नहीं बिलीव करती। हेल्दी इज 800 ग्राम अ वीक, दैट इज हेल्दी वेट लॉस और फैट लॉस। बिल्कुल। उससे ज़्यादा करोगे तो चलो हो भी जाए ना, तो नुकसान आपको बहुत ज़्यादा करेगी, अंदर मेटाबॉलिज्म या कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। आपने एकदम से ही बॉडी का वो जो सिस्टम था उसको आपने रोक दिया, ड्रॉप कर दिया। तो क्या करोगी? बॉडी तो समझ ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, आपको चक्कर आएंगे, आप उठोगे तो आपको वो आने लग जाएंगे, एनर्जी डिप करेगी आपकी। तो मैं नहीं उस चीज में बिलीव करती। तो धीरे धीरे करना चाहिए। मेरे को मैं लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि वेट कभी भी लॉस करो, यू योरसेल्फ आर एन एग्जांपल फॉर दैट। इतना धीरे करो कि उसके लिए टाइम लगता है। बढ़ाने में आपने इतने साल लगा दिए, है ना? तब तो सोचा नहीं मैंने भी नहीं सोचा था, है ना, कि आज मैं 4-4 परोठे खा रहा हूँ, आलू वाले ऊपर मक्खन भी डाल रहा हूँ, है ना, उसके बाद घी भी डाल रहा हूँ, है ना, फिर शाम को पूड़ियाँ बन रही है तो वो भी खा ली। तो आपको टाइम लगेगा। बॉडी को आदत थी, मतलब कि मेरे को इतना समझाना पड़ा बॉडी को कि भाई नहीं मिलेगा आलू का परोठा,
कि नहीं मिलेगी पूड़ी, नहीं खानी मेरे को, है ना। तो वो धीरे 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 करते इस स्टेप पे आया हूँ कि अब मैं जाके वो हुआ कि ठीक है भाई, सही से हो गया है। नहीं ठीक है। हाँ, इट इज सेम है जैसे कार है, कार में हम जितना तेल डालेंगे उतना चलेगी वो। और चलानी भी है हमने, खड़ी रहेगी तो वो भी जम जाएगा। सेम एज अस, खाना जितना हम खा रहे हैं उसको पचाना भी तो है। अगर मैंने 1500 कैलोरी डाइट खाई है तो चलो मेरी बॉडी को 1200 की ज़रूरत है, तो मुझे डेफिसिट भी तो क्रिएट करना है अगर वेट लॉस करना है। अगर मैं चाहती हूँ जितना खाया उतना पच भी गया, अंदर जो भी प्रोसेस मेरे वाइटल चल रहे हैं, तो मेरा ना गेन होएगा ना लॉस होएगा। तो कैलोरी डेफिसिट का फंडा समझ तो लो पहले। मोटी मोटी बात है कि जो एनर्जी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी में लग रही है, तो उसमें थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। इट्स नेचुरल प्रोसेस। ये लोग नहीं समझते, दे जस्ट नीड द शॉर्टकट। और आजकल ये भी है, इट इज़ मोर ऑफ अ ब्रांड वैल्यू डाइट्स। मैंने उस वाली न्यूट्रिशनिस्ट का लिया, मैंने उस वाले का लिया, उसने तो मेरे को एवोकेडो लिखा है, उसने तो मुझे ये वाला मिलेट लिखा है। मतलब वियर्ड चीजें कई बार लिखी होती डाइट्स में। सही बात है। तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है, करो, गो हैड, गुड लक विद दैट। वही बंदा 1 महीने बाद यार ये बता दे, मैं ना बोर होगी, तो मैं कहा नहीं करो फैंसी डाइट। सही बात है। तो मैं जब बोल रही हूँ भाई 3 रोटी खाते हो 1.5 पे आ जाओ, आटा है, वीट है, कोई बात नहीं, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, वो किसी बार डाइट प्लान लेने गया, उसने बिस्किट ऐसे लिखे, थ्रेप्टिन लिखे जो लेकिन मेरे को तो नाम भी याद नहीं है। मतलब कि उसने 2 हफ्ते बाद आके मेरे को बोला यार ये वाले बिस्किट खरीदने मुश्किल है, इतने तो पूरा राशन आ जाएगा। तो उस चीज का क्या फायदा? आप सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं ये वाला बिस्किट खा रहा हूँ, अगले का जेब तो देख लो। जी हाँ, बिल्कुल। उसको उस हिसाब से लिखो भाई कि जो उसको फॉलो कर पाए वो, है ना, वो छोड़ देगा वो, बिकॉज उसकी जेब ही नहीं, उसको मोटिवेशन ही डेड हो जाती है। या तो आपका खुला पैसा, खुले पैसे वाले भी नहीं करते, नहीं चलो वो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर एक जॉब वाला आदमी है ना, जिसने जितने में वो अकेले की डाइट है उतने में उसने पूरे परिवार का राशन लाना बिल्कुल, है, वो कहाँ से उस चीज को कर लेगा? और सबसे मजे की बात ये है, आप फैंसी चीजें लिख दें, जैसे इवन मिलेट्स भी हम लिख दें तो रागी के भी कितनी सारी चीजें बनती हैं। अब बंदे को आपने नई चीज बता दी है, अब उसको पता नहीं कैसे बनानी है, उसकी 2-4 दिन में मोटिवेशन डेड हो जाएगी। बिल्कुल, कि भाई यही मेरे को रेसिपी बताओ। अब आप कितनी बार उसको रेसिपीज बताते रहोगे या कितना कुछ बताते रहोगे, आधी चीजें घर में होती नहीं है, हर चीज हर बार आप बाजार जाओगे। सही बात है। तो घर में जो चीज है बेसिक, उसी से ही मेरा आइडिया ये रहता है सस्टेनेबल डाइट्स। कई बार कुछ लोगों को क्लिक नहीं करता, तो वो बीच में छोड़ के कहीं और भाग जाते हैं, फिर 1-2 महीने बाद फिर घूम कर आते हैं कि यार हुआ तो नहीं, ये चीज मेरी ये नहीं हुई, जो आप बता रहे थे वो ठीक था। हाँ, तो मैंने कहा यार अपने माँ बाप को देखो, अपने डैड्स को देखो, उनका फिक्स हो 9 to 5 जॉब वाले जो हैं, उनका 9 बजे से पहले उनका ब्रेकफास्ट हो जाता था, यो भी ब्रेड ऑमलेट या व्हाटएवर, शाम को चाय पियेंगे, रात को 8 बजे से पहले डिनर किया, छुट्टी। तो आप भी वही करो और पोर्शन साइज कंट्रोल कर लो। तो मैंने तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं बताया, इजी। फिर अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ें आपको रसोई से बाहर करवानी हो, जो अभी हमारे घरों में आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए? स्नैक्स, चिप्स, भुजिया, ये सारी चीज़ें जितनी भी बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स भी, इवन दैट फॉर दैट रीजंस, चाहे वो बेकरी वाले। ओके। और रस, सबसे इजी कमोडिटी जो हमें मिलती है हमारे कबर्ड में इज रस, कि चाय में डिप किया खाए। मैं भी करती रही हूँ, उसका वो गलत है क्या? गलत है वो। ओके। हाँ, उसके बजाय यू कैन हैव पीनट्स ले लो, बादाम और ये सारे काजू, ये वो थोड़ा हैंडफुल ले लो, सनफ्लावर सीड्स ले लो। वो आप लोगे ना, उसमें एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, और आप देखोगे भी थोड़ी देर बाद आपका पेट भर जाएगा उससे, क्योंकि प्रोटीन भी है उसमें। तो वो धीरे धीरे पीनट्स प्लेन ले या सॉल्टेड? प्लेन इज बेटर। सॉल्टेड में अगेन कैसे प्रोसेस हुई है, सोडियम हाई, किसी वो आपका बीपी बढ़ा देगी, बीपी वगैरह, जिसको इशू है। अगर नहीं है तो यू कैन हैव, हाँ, क्योंकि पीनट बटर का काफ़ी वो है एक सिग्निफिकेंस वेट लॉस डाइट में। हालांकि मैं नहीं मंगवाती किसी को जाके अब डिब्बा लेके आओ पीनट बटर का, कईयों का टेस्ट नहीं डेवलप होता। मैं ये है कि भाई सैलड में बोल देती हूँ, पीनट्स हैं तो सैलड में डाल लो, गार्लिक डाल लो, राइट, तो उससे फ्लेवर हो जाता है। ऑरिगेनो इज अ गुड हर्ब, काफी हेल्पफुल है, वो डाल लो, आपका फ्लेवर ही बनाना है। तो रस और बिस्किट ना खाएं? नहीं। ओके।
तो उसकी जगह मखाने, ओके, वो भुजे हुए चने, उसमें ही चाट बना लो आप। आजकल तो रागी वाले बिस्किट भी आ रहे हैं। रागी, हाँ वो भी फैंसी है आई वुड से। उसमें वो तो डला है ना घी। अब चीनी किस टाइप की है, अब लोग कह देते हैं शुगर फ्री है, शुगर फ्री तो वैसे ही बहुत डेंजरस है। सही बात है। हालांकि मैं खुद शुगर फ्री नेचुरल लेती हूँ एक गोली तो, बिकॉज मेरे से फीकी चाय नहीं पी जाती, लेकिन इट इज डेंजरस। मतलब हार्ट के लिए कार्डियक इवेंट्स काफी ज्यादा सुने हैं कि अभी रिसर्च आ रही है कि इट्स नॉट हेल्दी। हाँ, स्पेशली एस्पार्टेम जो पहले आती थी ना, शुगर फ्री गोल्ड एंड ऑल। सुक्रोलोज ये है, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होती, एज सच खाई वो निकल गई। तो अभी इसको सेफर साइड बोलते हैं, स्टिल इट इज नॉट सेफ। कुछ भी केमिकल तो जा रहा है ना, केमिकल जा रहा है। अब जैसे जितने भी प्रोटीन और ये सारी जो केक्स भी हम खाते हैं, शुगर फ्री केक है जी, तो मैं बोलती हूँ उससे बेटर तो हनी खा लो आप। सही बात है, कुछ नुकसान तो नहीं है उसका, कुछ फायदा ही है। चीनी खा लो, पता तो है कि चीनी खाइए। हाँ चीनी खा लो, मॉडरेशन में खा लो, पता तो है। तो मैम एक आइडियल जैसे किसी का वेट है, तो उसको कैसे पता लगाएं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये ऐसा पता लग जाता है आइडियल वेट के हिसाब से? आइडियल वेट के लिए तो पहले हमें आइडियल वेट चाहिए होगा, एग्जैक्टली। तो अगर आपके घर पे वेइंग मशीन वगैरह नहीं है, बट आपको आइडिया है आपका कितना वेट है, तो आपका जितना भी वेट है इन पाउंड्स, लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा इस समय 75 वेट है। हाँ, तो वो केजीज में है ना, तो अगर हम उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो 2.20 से उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो रफली अगर लेट्स से अगर 130 to 140 आ गया, तो अगर आपको नॉर्मल हेल्दी एडल्ट हो आप, या नॉर्मल बॉडी है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है आपको, तो आप उसमें से 100 माइनस कर दोगे आप, ठीक है। 167 या कुछ ऐसा अगर बनता है तो 167 माइनस 100, तो आपका आइडियल वेट 167 होना चाहिए केजीज। तो आप उसी के आसपास रहो, 67, 68, 65 अप एंड डाउन, तो आपको एक रफ आइडिया हो गया, ठीक है। एंड और कितनी कैलोरीज खानी चाहिए आपको एक दिन में। तो अब जैसे आपका वेट है, आप उसको अपना वेट को इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, ठीक है। उससे जितना आएगा आपको, जैसे लेट्स से अगर मेरा है, एग्जांपल ले रही हूँ, 60 केजीज है, उसको मैं पाउंड्स में 132 करती हूँ, इनटू 12 कर लो आप, तो लगभग 1580 कैलोरीज बनती हैं एक दिन की। लेकिन मेरा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, देखा जाए घर में आई डू एक्टिविटी और थोड़ा फ्लोर एक्सरसाइज भी करती हूँ, बट इतना नहीं है टू द ट्यून कि भी हाई रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैं कर रही हूँ। तो मैं अपनी लगभग 1200 कैलोरीज तक रखती हूँ, क्योंकि मेरे सीडेंट्री लाइफस्टाइल के हिसाब से 1200 तक ठीक है। 1500 भी नहीं करनी? 1500 भी नहीं मैं करती। तो मैंने उसी हिसाब से अपना मील्स सेट किए हुए हैं। तो मेरे को लगता है आज मेरे, जैसे कई बार हम शादी ब्याह या कहीं पे भी जाते हैं या पार्टीज पे चले गए, वहाँ जाके बड़े कन्फ्यूजन हो जाती है, सारी चीज़ें ऑयली हैं। तो अगर आपने ले भी लिया है, सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी ले लो, सैलेड ज़रूर इंक्लूड कर लो, और आप नेक्स्ट मील को उसको बैलेंस कर लो। अगर आपको पता है एक मील, जैसे एक ब्रेकफास्ट है, वो लगभग 300-350 कैलोरीज तक ओके है, ठीक है। दोपहर का मील अगेन अप टिल 300 कैलोरीज इज ओके। रात का आप 200-250 तक रखो, एंड मेक श्योर वो टाइमिंग है जो डिनर की टाइमिंग, इट शुड नॉट एक्सीड 8 PM, 6 to 8 PM। 6 इज आइडियल, 6:30, 7:30। अगर नहीं आपका जो भी शेड्यूल है, मे बी वर्किंग है, तो 8 o'clock से बाद मत खाओ। और मेक श्योर हाई प्रोटीन और सैलेड्स, फाइबर को मिक्स करके खाओ। और कार्ब्स, कई बारी जो लोग सिर्फ हाई प्रोटीन खाते हैं, उनको नींद की डिस्टर्बेंस रहती है, तो डिस्टर्ब सपने भी ऐसे आएंगे, पेट में गैस बनती रहेगी, क्योंकि प्रोटीन की नेचर होती है, कई डाइजेशन नहीं प्रॉपरली कर पाते। तो आप थोड़ा सा कार्ब ऐड कर सकते हो। और अगर नहीं खाएं रात को, नहीं खाए तो दैट्स ओके, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कि मतलब जैसे आखिरी मील हमने दोपहर को खाया, हाँ हैवी खा लिया अगर प्रॉपर, तो उसके बाद अगर हम रात नहीं खाएं तो चलेगा। हाँ, अगर आपको भूख नहीं लग रही दैट्स ओके। ज़्यादा ही आप कुछ लाइट सा सैंडविच खा सकते हो होल व्हीट ब्रेड का, या मे बी कुछ सैलड खा लिया, फ्रूट खा लिया एक। फ्रूट खा सकते हैं? हाँ, फ्रूट खा लो। मैं जैसे जो बगु गोशा होता है, विच इज़ वेरी हाई इन फाइबर, तो मेरे को कई बार नहीं भूख लगती इवनिंग में, तो मैं वो
काट के खा लेती हूँ। और रात को 10 बजे 11 बजे लगे तो आप खा सकते हैं? रात को 10-11 बजे अगर खाना है तो आई वुड सजेस्ट कि होल व्हीट ब्रेड का या पनीर टोफू घर पे रखो, ऐसी चीज़ें, उसके पीसेस तवा पे थोड़ा ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा नमक डालना, वो खा लो। हाई प्रोटीन है, पेट भी भर जाता है। और कच्चा खा लें टोफू? खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोफू ये है, हाई प्रोटीन है, सोया बेस्ड है, तो कई लोगों को फ्लैचुलेंस और गैस की प्रॉब्लम रहती है। अगर या काजू, ये जैसे आप कह रहे थे काजू बादाम, हाँ वो खा लो स्नैकिंग आइटम्स में। मखाने रख लो आप, वो खा लो। और फ्रूट अवॉइड करो। फ्रूट हाँ अवॉइड करो, एक आधा कोई ऐसा दिल कर रहा है तो खाने में हर्ज नहीं है, क्योंकि हाई फाइबर है। लोग खीरा बहुत खाते हैं। खीरा एक बहुत अच्छा वेट लॉस का एक इंग्रेडिएंट है। पानी में भी अगर आप डाल के डिटॉक्स वाटर बनाते हो अकेला खीरा खाने से, एंड इवन सैलेड्स में भी, तो वो काफ़ी हद तक, क्योंकि एक तो रिच इन वाटर है, डिहाइड्रेशन दूर करेगा आपकी बॉडी की, और बाकी जो आपका जो वेट लॉस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनहांस करता है उस चीज़ को। तो हर मील से पहले लोगों के घर में खीरा तो होता ही होता है, टमाटर और खीरा, वो दोनों चीज़ें भी अगर आप खा लो और फैंसी नहीं और चीज़ें आपके पास, विच इज़ ओके, सफिशिएंट इनफ। तो आपकी प्लेट में अगर 50% अगर खाना है तो 50% शुड बी सैलेड, राइट। और खाने में भी 50% जो है उसमें से मेजॉरिटी शुड बी फ्रॉम प्रोटीन्स, समवॉट कार्ब्स, समवॉट योर फाइबर एंड एवरीथिंग, फैट्स, राइट। तो एप्पल इज अ नेगेटिव कैलोरीज में काउंट होता है? मैंने कहीं सुना था 0 कैलोरीज में खीरा आता है, एप्पल आता है, और काफ़ी और कुछ हैं ऐसे फूड आइटम्स जो आती हैं। एक्चुअली उनमें हैं कैलोरीज, एनीथिंग विच इज़ लेस देन 10 और 20 कैलोरीज उसको हम 0 कैलोरी फूड मानते हैं। तो उनका अगर खाया ना खाया वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो एप्पल तो इनफैक्ट अच्छा है फैटी लिवर में। वो जो स्लज होता है उसमें जमा हुआ हमारे उसमें, तो उसको निकालता है, मेल्ट करता है, राइट। अब जैसे वो चने होते हैं, हाँ, भुजे हुए चने, हाँ, तो बोलते हैं कि वो नेगेटिव कैलोरीज हैं, कि अगर आप उसको खाते हो, हाँ, तो उसको पचाने के लिए बॉडी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। नहीं, इट इज हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन है, नेगेटिव कैलोरीज तो नहीं है। उसको आप ऐसा खा लो। एक तो आपकी जो स्पाइक है, शुगर स्पाइक है, भूख कई बार लगती है जिनको डायबिटीज का काफी अक्सर प्रॉब्लम रहती है हाई शुगर की, तो उनके लिए तो सजेस्टिव है ये चाय के साथ। एक तो वो क्रेविंग को स्टाइट करता है, और दूसरा कि हाई प्रोटीन है तो वो एनर्जी भी आपकी कंजर्व करके धीरे धीरे आपको वो करेगा। रादर जिसको नहीं, अगर बोरिंग लगता है तो हम उसको, जैसे शकरकंदी है, उसमें प्याज टमाटर खीरा सब काट लो, चने में काट लो, उसको चाट बना लो, नींबू डाल लो, चाट मसाला डाल लो, तो दैट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। जैसे बेक बीन्स है, सोया वाली दाल, उसको आप बना लो एज चाट, वाइट चने की बना लो, ब्लैक चने की बना लो, तो ये भी आप एज स्नैकिंग आइटम्स कभी भी खा सकते हो, इवन इन डिनर ऑल्सो, राइट। इवन जो आपके सोया चंक्स होते हैं न्यूट्रेला वाले, उसको बॉईल करके मैं रख लेती हूँ, बिकॉज ऑलवेज प्रिपेयर योर मील बिफोर हैंड, क्योंकि जब भूख गंदी वाली लगती है ना, तो खाना बनाने का टाइम नहीं होता, आपको लगता है जो मिल जाए आ जाए, और चिप्स और ये भुजिया पे सबसे पहली नजर पड़ती है। सही बात है, और वही उस समय खराब करता है फिर, और वो खाते ही आप उठाते ही ऐसे लगता है मजा आ गया। तो बेसिकली आपकी भूख नहीं मरी, वो आपने अपने आप की सिर्फ एक फीलिंग है ना, जो गंदी चीज खाने की, जंक खाने की, उसको वो किया है शांत। सही बात है। जैसे आजकल हमारे रसोई में ना, आंवले यूज होने कम हो गए हैं, तो आंवले क्या अच्छे हैं बॉडी के लिए? बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट विटामिन सी सोर्स है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और कई लोग कच्चे खा लेते हैं और कई नहीं भी खाते हैं। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, मेरी जैसे डॉटर है, बच्चे को तो कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा भी लगता है, बकबका सा टेस्ट होता है उसका, हाँ। तो मैं उसको काट के रात को पानी में डिप कर देती हूँ और ढक देती हूँ, सुबह तक वो थोड़ा फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एक तो च्यूएबल ईजी है, वो पानी भी पी लोगे आप सारा, तो उसमें आ गया उसका रस, तो वो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। और साथ में बेशक थोड़ा सा नमक लगा के वो एक टुकड़ा खा लो, तो वो बहुत बेनिफिशियल है, एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें, इम्यूनिटी बूस्टर है, हर चीज़ के लिए ही अच्छा है वो। सही बात है। और जो अचार डालते हैं आंवले का, वो भी ठीक है? वो भी ठीक है, उसमें ये है कि तेल तूल थोड़ा आ जाता है कंटेंट, लेकिन कुछ तो जा रहा है, कुछ तो जा रहा है, हाँ। लेकिन ये वो है ना मुरब्बा,
वो इतना हेल्दी नहीं है बिकॉज वो तो चीनी में ही डाला हुआ चीनी में डुबो दिया तो जो उसका बेनिफिट मिलना उसे डबल नुकसान कर लिया कि आपने शुगर इतनी खा ली है। तो आंवले का कई लोग क्या करते हैं, उसको काट के जैसे सब्जी सी बना के खा लेते हैं, वो भी इट इज इक्वली ओके। नहीं तो मैंने कई लोग देखे हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी सब्जी बनाएंगे ना तो उसमें 2 आंवले डाल दिए, हाँ, कि नहीं खाने तो आप साब्ते बाहर निकाल दो, लेकिन उसका रस तो चला ही गया ना। तो वो भी एक अच्छी चीज है। हाँ, वो भी ठीक है। वो वैसे भी खटास के लिए आप किसी ना किसी चीज में डाल देते हो, जैसे आंवला पाउडर डलता है, चनों में डलता है, उसका डाइजेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। बाजारी चने जो होते हैं ना उसमें आंवले का पाउडर, वो ब्लैक से जो खाते हैं हम, राइट, उसमें आंवले का पाउडर डलता है। ओके। और मैं भी डालती हूँ चने में। कई तो आजकल तो कैंडीज भी नहीं लगी हैं आंवले की कैंडीज है, आंवला कैंडी। हाँ, उसमें लेकिन थोड़ा स्लाइट चीनी का फैक्टर होता है, बुरा डाला होता है। हाँ, बुरा डाला होता है, बट ठीक है, खाया जा सकता है वो। तो जाने से पहले अगर एक सलाह देना चाहें आप लोगों को जो आपको सुन रहे हैं कि क्या लाइफस्टाइल इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल? आई वुड सजेस्ट कि कंसिस्टेंसी इज द की। ओके। कि जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। जो आप खाओगे वैसी ही आपकी बॉडी बनेगी, और जैसी बॉडी बनेगी आपके थॉट प्रोसेस भी वैसी चलेंगे। इफ़ यू आर फिट, एक्टिव, आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, ज़्यादा एनर्जी होएगी। अब जैसे जंक फूड वगैरह है, आप अच्छे तो लगते हैं, क्रेविंग आपको जो हो रही है या हो जाती है शांत, लेकिन वो अंदर जाके आपको स्लगिश बना रहे हैं, बॉडी में डिजीज तो कहीं कर रही है ना क्रिएट। तो आपका मन भी चिड़चिड़ा रहेगा, फिर मूड फ्लक्चुएशंस होंगी, आपको स्लीपी ज़्यादा हो जाओगे, तो अल्टीमेटली फिर वही ओबेसिटी एंड ये सारी चीज़ें होंगी। तो इट इज़ बेटर टू हैव हेल्दी डाइट, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन डाइट रखो, और एक जर्नी है हेल्थ। ये बॉडी हमने अगर 70-80 का अगर हम एवरेज लेके चलें, अगर एज ग्रुप है, अगर बंदा जीता है, तो ये वेसल है, 80 साल चलानी है। तो कूड़ा जितना डालेंगे वो जितनी जल्दी स्मेल आएगी उस बॉडी में से खत्म हो जाएगी। तो जितना हेल्दी चीज़ डालेंगे वो उतनी ज़्यादा देर चलेगी। सही बात है। तो डिसिप्लिन रखो, एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इट इज़ नॉट अ 1 or 2 days और मे बी फ्यू मंथ्स डाइट प्लान। तो सस्टेनेबल डाइट रखो, जो आपके यूजुअली घर में होती हैं चीज़ें, उसी को कंट्रोल रखो, और पानी की इम्पोर्टेंस को समझो, क्योंकि 70% हमारी बॉडी इज़ वाटर। अगर पानी हम नहीं ले रहे प्रॉपर फुल, तो आपकी किसी भी न्यूट्रिशन में काम नहीं आना। तो दैट इज दी मस्ट। और जाने से पहले ना एक सवाल मेरे जो रह गया था, जो उस समय मिस हो गया था, वो ये था कि मीठा खाने से बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं। यस। क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि आप जितना बच्चों को मीठा दे रहे हो उतने वो अग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ, क्या ऐसा है? हो रहे हैं, क्योंकि मीठा इज व्हाट, प्योर शुगर, एनर्जी आएगी, अब निकालने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि बाहर खेलने नहीं हाँ, हाइपर हैं। उनके पास अब क्या है, मोबाइल देखते हैं, और आप बोलते हो कि भी ये सही नहीं है, लेते हो, तो वो हाइपर उसमें जाके ना इरिटेबिलिटी एंड ये सारे सिंड्रोम्स आते हैं उनमें। तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि भी उनको एनर्जी तो कहीं स्पेंड करनी है ना। इतनी एकदम शूट अप कर दिया आपने एनर्जी, बच्चे करने को कुछ है नहीं है मीठा खा के। तो वही चीज़ अगर आपने थोड़ा बैलेंस दी है तो बच्चे का माइंड भी वैसा ही रहेगा। सुबह उठा तो बॉर्नविटा पिला रहे हो। हाँ, बॉर्नविटा और ये सारे जितने हैं प्योर चीनी है। हम भी बचपन से इतना साल कॉम्प्लान एंड ऑल खेलते भी थे। हाँ, हमारा आउटडोर ज्यादा था। अब तो लिमिटेड हो गए हैं। चलो अभी ये भी कह सकती हूँ कि मे बी एजुकेशन इज सच कि भाई ओवरलोडेड हैं बच्चे, बट आउटलेट क्या है, वो जाते बाहर है नहीं है, मोबाइल्स, गेमिंग एंड ऑल द स्टफ, और वो चीज़ उल्टा हैम्परिंग है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज मेन। और आपका कॉर्टिसोल जो है, आपका हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, अगर वो हाई है आपके बॉडी में, तो कितनी और बीमारियां और हो जाएंगी, तो आपका कुछ भी काम नहीं आना। तभी तो आजकल छोटे-छोटे बच्चों में इतनी बड़ी बीमारियां हो रही हैं जो 50-50 साल में हो रही थी। हाँ, डायबिटीज हैं बच्चों में, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं स्ट्रेंजली। 13-14 साल के बच्चों को भी स्ट्रेस हो गया, उनको स्ट्रेस है, उनको पता नहीं है हाउ टू मैनेज इट। और ये चीज़ करिकुलम में होनी चाहिए स्कूल में, मेंटल हेल्थ, एंड दिस इज द मेन स्कूल में ही होना चाहिए कि आप शुगर थोड़ा सा बच्चों का कंट्रोल हाँ कंट्रोल कर दो। हाँ, इवन मेरी डॉटर, शी इज 14 years old, और मैंने तो कितने साल से चीनी छोड़ी हुई है, वो भी नहीं पीती है। वो जरूरी है। हाँ, जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। ये चीज़ अगर मैं छोड़ दूंगी तो कुछ तो मुझे लगेगा मैं कर रही हूँ, तो छोड़ देती है। जैसे चिप्स एंड ऑल है,
बच्चों को आदत होती है, तो मैं अब रखती ही नहीं हूँ वो। उसको रखा 15 डेज में एक बार ले लेना, स्मॉल पैकेट, समथिंग विच इज जैसे बनाना चिप्स ले लिया या कुछ। अब टोटली तो आई कैन नॉट फोर्स थिंग्स ऑन हर, बट धीरे 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 दिमाग में रहेगी, रोज इन्फोर्स करूंगी चीज़ें, बच्चे के दिमाग में बैठ जाती हैं। और ये चीज़ स्कूल में भी होनी चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें शुड नॉट बी इनकरेज्ड। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था अभी कि एक स्कूल में एक उसको पेरेंट्स मिले, उनका बच्चा ना बाकियों से बहुत ज़्यादा शांत है और बहुत लगा के काम करता है हर चीज़ में। वो बाद में पता लगा कि वो पेरेंट्स घर में उसके सामने फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। मतलब कि कोई भी फ़ोन अगर यूज़ करना है उनको, तो या तो उसके सोने के बाद या घर से बाहर, मतलब कि उसके सामने कोई फ़ोन, ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ होता है, मतलब कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं होता है, और टीवी भी नहीं चलता है। उसको हफ्ते में एक दिन सिर्फ टीवी देखना अलाउड है। और वो बच्चा इतना वो हो रखा है इस समय कि शांत है ना, बिकॉज उसको पता है कि उसके पास है ही नहीं है वो, ना उसके पेरेंट्स के पास है। उसको ये लगता है कि मेरे पापा मम्मी के पास भी फोन ही नहीं है, क्योंकि वो घर में एंट्री नहीं होते हैं। वो अगर गाड़ी में आया तो वो गाड़ी में ही पड़ा उसके फादर का फोन, उसकी मदर का तो वो बाहर ही पड़ा है, जो अगर करना है तो उसके सोने के बाद। तो मैंने कहा ये अगर आपको अगर अपनी जनरेशन सुधारनी है तो आपको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। ये तो सबसे गंदी एडिक्शन है। सही बात। आप देख लो, अगर स्विच ऑफ करके आप वहां पड़ा ना मोबाइल, हर 15 मिनट में दिमाग आपको देगा यार देखना कुछ व्हाट्सएप तो नहीं आया, देखना किसी का मैसेज तो नहीं आया। हालांकि आना किसी का नहीं है, नॉट वेटिंग, बट लगता है दैट इज एन एडिक्शन। बिकॉज आजकल हो क्या रहा है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, वो स्कूल में आके सो रहे हैं, उनसे पूछो तो क्या कर रहे थे जी, फोन पे गेम खेल रहे थे रात को। अच्छा, तो मम्मी टीवी देख रही थी, और बाकी वो ब्रदर और सिस्टर भी फोन में थे। तो जब आप घर में ही नहीं कुछ कर रहे हो तो बच्चा क्या करेगा। घर पे अगर नहीं होगा ये सब चीजें ना, तो प्रॉपर टाइम पे बच्चा सोना शुरू कर देगा, और जो उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए हार्मोन्स रात को मेलाटोनिन होती है प्रॉपर स्लीप के लिए, वो प्रॉपर रिलीज होएगी। हार्मोनल इश्यूज तभी तो हैं, इसलिए दे आर हाइपर किड्स, क्योंकि सोते ही नहीं है। जितना टाइम मिले मम्मी पापा नहीं दिखे मोबाइल पे, एंड दिस नो चेक टू इट, और इतना पास लगा के आंखों के। और एक फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, क्योंकि हर वक्त आप कनेक्टेड हो किसी ना किसी के साथ, और जिस टाइम आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही आप वायलेंट हो जाते हो कि यार मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, आज मेरे को किसी का मैसेज नहीं आया, और देखोगे अब वो वायलेंट होते हैं बच्चे। तो उनका तो टेम्पर डिफरेंट लेवल पे होता है। नहीं, अच्छी चीज़ है, आपने बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके। आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरे को तो उल्टा अच्छा कि ज्ञान बांटना न्यूट्रिशन का, लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी थोड़ी बहुत। नहीं, मेरे को और ये है कि लोग इसमें से हम रील्स भी डालेंगे इसकी काट काट के, तो जिसको जो अच्छा लगे वो पार्ट इसमें से ले और उसको फॉलो करे, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। अच्छा खाओगे तो ही शरीर, जैसे आपने वो बात बोली कि 80-90 साल अगर शरीर चलाना है, तो अगर 50 साल में बदबू आ गई तो क्या फायदा। बिल्कुल गल जाएगा वो गल जाएगा। तो इसको जितना लंबा चलाओ। आप देखो एलन मस्क को, देखो कितना यंग लगता है ना, कि बिकॉज वो एक्सरसाइज, डाइट और अपना पूरा स्लीप, हर चीज का ख्याल रखते हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। मिलियनेयर है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालता है, और अपने लिए टाइम निकालना मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। जरूरी है, हमारे पास बहाने हैं करने को, हम कर सकते हैं। हम बोल देते हैं नहीं यार बिजी डे है, जल्दी उठ लो, जल्दी सो लो, हाफ एन आवर। तो मैं तो यही कहती हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है 30 मिनट्स तो निकाल सकते हो। 5 मिनट की मेडिटेशन करो, और 30 मिनट्स में 20 मिनट्स अपना एरोबिक या कुछ कर लो, और 5 मिनट में पुशअप, सिटअप्स, ये सब चीज़ें कर लो ना, आपको वैसे ही अच्छा लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आज मैंने कुछ किया हेल्थ के लिए, और वो धीरे 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 हैबिट बन जाती है। एंड दैट्स व्हाट हेल्थ इज ऑल अबाउट, मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ, सारा फिर कंबाइन हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू।